की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के शरण की, धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, वाणी माते सही की, परम श्रीमद तारणाचार्य जी महाराज की, गंधाधिराज की, सिद्धार्थ देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य भजनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत जलती सदनिर्देशना श्री ज्ञान समुच्चय सारथी ग्रंथाधिराज समय दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ दर्शाया जा रहा है। समय दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक अपनी निस्सुद्धात्मानुभूति पूर्वक समय ज्ञान को प्रकट कर भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए और अपने ज्ञान में अपने स्वभाव का वेदन स्वभाव का प्रकाश के प्रकाश में प्रकाशित होते हुए और अपने ज्ञान में अपने स्वभाव की सुरति और प्रतीति पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। जहाँ स्वभाव मात्र ही लक्ष्य है, अपना निज ज्ञान में चैतन्य स्वभाव मात्र ही जिसका लक्ष्य, एक वीतरागता ही जिसका लक्ष्य बन चुका है। मार्ग वीतराग मार्ग को जो स्वीकार करके वीतराग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उस सम्यक दृष्टि की यहाँ बात चल रही है। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक आवृत्ति की अवस्था में 18 क्रियाओं का पालन करता है। आगे चल के अपने वीतराग स्वभाव में आचरण होने लगे, स्व समय की साधना हर समय होने लगे, स्वभाव की दृष्टि की निरंतरता, स्वभाव की प्रीति की वृद्धि, उसके लिए वीतराग स्वरूप में आचरण के लिए 11 प्रतिमाओं के संयम को धारण करता है। 11 प्रतिमाएं हैं, दर्शन प्रतिमा, वृत प्रतिमा, समायिक प्रतिमा, पृष्ठोपास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, अनुराग मुक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, प्रतिष्ठ त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाओं का संयम का आचरण करता है। ज्ञान से ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान से अलंकृत हो जाए, ये साधक का लक्ष्य है। साधक का पूर्ण लक्ष्य है अपने वीतराग स्वरूप की उपलब्धि। वीतरागता में ही निराकुलता है, सुख है। वीतराग में ही आनंद है, निर्विकल्पता है। वीतरागता में ही शांति, समता है। यही मुक्ति, जहां जीव निराकुल है, निर्विकल्प है, शांत है, वही मुक्ति। मुक्ति कोई मोक्ष स्थान का कोई स्थान का नाम मोक्ष नहीं। जिस समय जीव निर्विकल्प वर्तता है, अपने निर्विकल्प स्वभाव में निर्विकल्प होकर ठहर जाता है, वही मुक्ति है। और उसके लिए ये सम्यक्त चरण और संयम चरण और स्वरूपाचरण की साधन है। अपने वीतराग स्वभाव में ठहर जाना ही मुक्ति है, क्योंकि जहां राग है वहां अकुलता है, विकल्प है, अशांति, द्वंद्व है, क्लेश, संक्लेश है। और जहां वीतरागता है वहां निराकुलता है, निर्विकल्प, शांति, निर्द्वंदता है, निष्क्लेशपना, निष्कषायपना, निर्मोहपना, सुख, शांति, आनंद सब। इसलिए वीतराग स्वभाव ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साधक के ज्ञान ने अपने वीतराग स्वभाव को अपने लक्ष्य में ले लिया है और अब वो ज्ञान वीतराग स्वभाव में ही आचरण करने के लिए तत्पर है। ज्ञान वीतरागता को ही लग रहा है। ज्ञान में ये बरत रहा है कि मैं आराधना से भिन्न हूँ, वीतराग स्वरूप वाला हूँ। ऐसा ज्ञान अपने आप को वीतराग स्वरूप अनुभव होता है। ये राग की कालिमा दिख रही है, राग की कालिमा मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा राग के प्रति भेद ज्ञान है। ऐसे राग से एकत्र मत और कर्तव्य की मान्यता छूट चुकी है।
राग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्रस होता जा रहा है, राग की परिणति गलते जा रही है और ज्ञान अपने आप को वितराग स्वरूप अनुभव करता जा रहा है। ये संयम की साधना है, ये संयम है। संयम को धर्म कहा है, धर्म। अभी 10 लक्षण धर्म में एक आएगा क्या, उत्तम संयम धर्म है। और धर्म आत्मा का स्वभाव। खाने पीने की क्रिया का नाम बस संयम नहीं है। मन वचन काय की सुख प्रवृत्ति का नाम संयम नहीं है। संयम धर्म है। जहां ज्ञान में संयमित है, ज्ञान राग आदि विभाव परिणामों में लिप्त नहीं हो रहा, वहां संयम है। हमारी अंतरंगी परिणति राग आदि में, विकारी परिणामों में, राग देश रसायन में लिप्त नहीं हो रही। ज्ञान संयमित हो गया, दर्शन ज्ञान रूपी उपयोग संयमित हो गए। जो दर्शन ज्ञान उपयोग क्या हुआ था, पंचेंद्रिय के विषयों में और राग आदि में क्या हुआ था, पसरा हुआ था। अब वो ज्ञान, दर्शन ज्ञान की शक्ति अपने स्वभाव में क्या हो गई, सिमट गई। सो संयम, अंतरंग का संयम, ज्ञाता भाव का प्रकट हो जाना संयम है, ज्ञायक भाव का प्रकट हो जाना संयम है, साक्षी भाव का प्रकट हो जाना संयम। ज्ञायक की ज्ञायकता का बढ़ना संयम है, वीतराग भाव में वृद्धि होना क्या नाम संयम। संसार सभी रोगों से, राग आदि से विरक्ति और आत्मस्वरूप से अनुरक्ति पूर्वक आत्मस्वरूप में रति करने का नाम संयम। और ऐसे संयम पूर्वक मोक्ष मार्ग में क्या होता है, आगे बढ़ता है। दर्शन कृष्ण का संकल्प करता है, 25 मन दोषों से रहित शुद्ध अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान की जो शुद्ध चेतन ज्ञानमयी प्रतिमा, शुद्ध असंख्यात विदेशी दर्शन ज्ञान चेतना जो इस देह दिवाला में विराजमान है, अर्थात अपने ही स्वरूप का अपने ही उपयोग में प्रतिबिंबित होने लगना, अपने ही दर्शन उपयोग में अपने अनंत दर्शन की प्रतिमा का प्रतिबिंबित होना दर्शन उपयोग अपनी मर्यादा में रहता हुआ रागादि का प्रमाण करते हुए, रागादि को क्रस करते हुए, रागादि का को त्याग करते हुए 5 अनुव्रत 3 गुण 4 शिक्षा व्रत का संकल्प करे। अपने स्वरूप में वीतराग स्वरूप में रत होने के लिए, रति करने के लिए व्रत प्रतिमा लेता है, दूसरी व्रत प्रतिमा अपने वीतराग स्वभाव में समाने के लिए, एकाकार होने के लिए, ब्रह्म स्वरूप में समाने के लिए समायिक प्रतिमा का पालन। समायिक प्रतिमा को भी हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, समझ लिया। समायिक प्रतिमा वाला निरंतर समता परिणाम रखता है और तीनों समय की समायिक नियम से करता है। वो आचरण है समायिक का, पर अपने स्वभाव में समाने का नाम समायिक। समायिक में किसी पर परमात्मा को याद करने का समय नहीं। समायिक का समय अपा परमत्व, समम चित्तम, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, ऐसा क्या करो, देखो, अनुभव करो। ऐसे परिणाम से संयुक्त हो। अपने आत्मा को परमात्मा रखने के लिए समायिक होती है, अपने आप को सिद्ध रखने के लिए समायिक होती है, अपने आप को प्रभु परमात्मा अनुभव करने के लिए समायिक होती है, अपने आप को अनंत चतुष्टय से संयुक्त होने के लिए समायिक होती है, अपने दर्शन ज्ञान चेतना की भेदन के लिए समायिक, अपने स्वरूप के लिए समायिक है। समायिक में स्मरण किसका है, स्वयं का है। सुरति किसकी है, स्वयं की है। प्रतीति किसकी है, स्वयं की। चिंतन किसका है, स्वयं का। चिंतन किसका है, स्वयं का। चिंतन किसका, स्वयं का। स्वयं को लक्ष्य में रखकर जहां उपयोग अपने स्वभाव में समाता चला जाता है, वहां समायिक होती है। जहां सब कुछ स्थिर हो जाता है और उपयोग भी स्थिर में स्थिर हो जाता है। स्वभाव स्थिर है, चलायमान नहीं। पर्याय स्थिर है, स्वभाव स्थिर। लेकिन जब ये पर्याय भी अपने स्वभाव में जाकर क्या हो जाती है, मिलती है, वो भी स्थिर हो जाती है। नहीं आ रहा समझ। जब स्वभाव से जाकर उपयोग मिलता है तो वो भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। स्वभाव स्थिर है ना। जैसे कोई व्यक्ति मौन है और उसके पास तुम पहुंचे तो अब क्या होगा, अब तुम कितनी देर तक बोलोगे, बता, कितनी देर तक बोलोगे? थोड़ी देर, 2, 4, 5 मिनट, 10 घंटे, 2-4 घंटे तक बोलते रहो। फिर आपको भी क्या होना पड़ा, जब वो मौन है, वो अपना इशारा कर रहा ना, कुछ बोल रहा ना, हूं वहां कर रहा ना, आपकी बातों का ध्यान दे रहा, तो आपको भी क्या होना पड़ा,
मोह नहीं होना, नहीं आ रहा समझ, क्या करोगे? ऐसे ही अपने स्वभाव के निकट पहुंचे तो स्वभाव अपने में स्थिर है, शांत है, शून्य है, मौन है। तो पर्याय भी जब स्वभाव से जाकर मिलती है, परिणाम परिणति भी स्वभाव से जाके मिलते हैं, ये भी मौन हो जाते, शांत हो जाते, शून्य हो जाते, स्थिर हो जाते। उसका नाम क्या है? समाहित। स्थिर में स्थिर होने के लिए समाहित। जो अचल है उसमें अचल होने के लिए समाहित। जो चंचलता चल रही है ना, भावों की, परिणामों की, परिणति की, उपयोग की, ये सारी चंचलता क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो इसको कहां लगाए कि शांत हो जाए? अपने स्वभाव में लगाओ तो ये समझ। अचल हो जाना, स्थिर हो जाना, अडिग हो जाना, ठहर जाना, अवकाश संभलना चाहिए। जब जीव अपने स्वभाव में ठहरता है तो वहां कोई मल नहीं होता, वहां कोई विकार नहीं होता। उसका नाम क्या है? समाहित। ऐसी समाहित को धारण करो, ये दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और समाहित प्रतिमा आपके लिए साधु पद की साधना करा रही। श्रावक को साधु पद की ओर ले जा रही है, साधु साधना की ओर ले जा रही है। श्रावक की ये साधना साधु पद की साधना करा रही है, वीतरागता की साधना करा रही है, वीतरागता की ओर आगे ले जानी। ये प्रतिमाओं की साधना, ये समझना। बहुत उत्कृष्ट आचरण आचार वर्णन कारण देव ने दिया है, ये समझना। आगे गुरुदेव कहते हैं अब समाहित तो होने लगी, अपने स्वभाव में उपयोग समाने तो लगा, पर अब समाज बार बार समा रहा है, माने बार बार बाहर भी आ रहा है, नहीं आ रहा। बार बार उपयोग अपने स्वभाव में समा रहा है, माने बार बार बाहर भी आ रहा है। जब तो बार बार समाना पड़ रहा ना, समा ही नहीं गया है, तो क्या करें? कुछ ऐसा हो जाए कि उपयोग अपने स्वभाव में, वितराग स्वभाव में, ब्रह्म स्वभाव में वास करने लगे, ठहर जाए, इसकी बजाय वास करने लगे, उसी में बस जाए, अपने में ही क्या हो जाए? बस जाए। उसके लिए प्रोषदोपवास है। चौथी कौन सी प्रतिमा? प्रोषदोपवास। अभी क्या करता था? तीनों निरंतर समता परिणाम में रह के तीनों समय बैठकर अपने स्वभाव में समाने का पुरुषार्थ करता था, लेकिन अब वो प्रीति बढ़ रही। जैसे जैसे अपने स्वभाव में समाई प्रतिमा के द्वारा समाता गया तो उसकी प्रीति क्या होती गई? बढ़ते गई। तो सोच रहा कि उसी के साथ वास करें, जे आना जाना क्या हो जाए, उपयोग का बार बार अंदर बाहर होना छूट जाए। अब उसी में उपयोग क्या करने लगे? वास करने लगे, हर समय ठहर जाए, स्थित हो जाए। उसके लिए प्रोषदोपवास उत्पन्न है। हमने बताया था ना सुबह की तत्व चर्चा में, क्या चर्चा चली थी, क्या चर्चा आई थी कि घर से दूरी, दूसरे गांव में नौकरी है, उसने अपने गांव में करनी, दूसरे देश में थी, देश से अपने देश में आ गया, अपने देश से फिर अपने शहर गांव के पास आ गया, फिर अपने गांव में ही इसने ट्रांसफर करवा लिया। क्यों? दूरी उसको अच्छी नहीं लगी, आ रहा नहीं यार। ऐसे और क्या करा उसने? और अब क्या करा? क्या भैया अपने गांव में ही, अपने मोहल्ले ही इसमें ऑफिस में बैठो और अपने घर में ही ऑफिस खोल लो, घर से बैठे बैठे काम करो, घर से बिल्कुल दूरी नहीं होना चाहिए। दूरी क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। ऐसे ही यहाँ जो 11 प्रतिमा वाला साधक अपने उपयोग और स्वभाव की जो दूरी चल रही थी, दर्शन प्रतिमा में दूर से दर्शन हो रहा था, व्रत प्रतिमा में सुरत ही चल रही थी, समाई प्रतिमा में अपने में बार बार उपयोग समा रहा था, पर फिर बाहर आ रहा था। कभी कभी मिलने जाते थे घर में, फिर चले जाते थे, पर ऐसा लग रहा है कि बार बार आना जाना हो जाए, यही हो जाए सब कुछ। तो अब प्रोषदोपवास प्रतिमा में क्या करेगा? अपने में ही वास करने का पुरुषार्थ करेगा।
उपयोग बाहर ही ना आए, अपने में ठहर जाए, बस जाए, तो अब क्या करें? तो उसके लिए वो अभ्यास करे अपने स्वरूप में वास करने के लिए। क्या अभ्यास करेगा? अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों के दिनों में वो निरंतर समायिक का अभ्यास करे। हर समय तो 3 समय, हर दिन तो 3 समय की समायिक हो रही, पर पर्वों के दिन में दिन भर समायिक में समझना है। जब तो कहाँ है, अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जाता, सैद्धांतिक ग्रंथों का अध्ययन अष्टमी चतुर्दशी के दिन में नहीं किया जाता, पर्वों के दिनों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे यही कारण है सबसे पहला कि जो आपका पर्व का दिन है अष्टमी चतुर्दशी को आपने आरंभ और परिग्रह का त्याग कर दिया, और चैत्यालय आदि में जाकर आप क्या हो गए, एकांत स्थान में आप बैठ गए, तो आपका पूरा दिन क्या होना चाहिए? सामायिक में जाना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव की रमणता में जाना चाहिए, अपने आत्मा में वास करने में पूरा समय जाना चाहिए। आ रहा है? लेकिन क्या करें, हीन सहन के कारण और मन की स्थिरता ना होने के कारण जीव फिर क्या करता है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास आदि करता तो है, लेकिन फिर साथ में वह स्वाध्याय आदि में अपने उपयोग को लगाता है। पहला तो यही है कि कहाँ लगाया अपने उपयोग को? अपने स्वभाव में। निरंतर ध्यान का दिन है, वो ध्यान के पर्व आ रहे हैं जी। इस दिन आपका पूरा ध्यान में जाए, समायिक में जाए, आत्मचिंतन में जाए, तो है पर्व, तो है गृहस्थोपवास व्रत, अपने में वास करने के लिए। पर है श्रावक की भूमिका में, अभी पूर्ण रूप से राग आदि तो छूटे नहीं, तो हर दिन तो ऐसी साधना नहीं कर सकता। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिन में आरंभ परिग्रह का त्याग करके अपने में वास करने का पूरा पुरुषार्थ करता है। तो उसको उतनी प्रीति क्या हो रही है, बढ़ रही। कुल मिला के ये समझ लो, हम बताएं आपकी ईमानदारी की बात, अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिन में जो उपवास है वो सुबह शुभ प्रवृत्तियों से छुट्टी है। उस दिन आप पाप आरंभ का भी त्याग कर दिए, उससे भी छुट्टी है, छुट्टी का दिन है वो, आपका साधक का छुट्टी का दिन है। जैसे जैसे सर्विस होती ना, तो ये छुट्टी का दिन, आज तुम अपना काम निपटा लो, तो तुम्हें कुछ भी काम करना, भले भी आज हम अपने काम निपटा लें, नहीं तो फिर तो दूसरे की नौकरी करनी है। ऐसे ही पर्वों के दिन, अष्टमी चतुर्दशी पर्व, 10 लक्षण, 16 कारण, अष्टानिका आदि जो पर्व के दिन होते हैं, इसमें जीव क्या करता है, आरंभ और परिग्रह का, चारों प्रकार के आहार का, आरंभ का, परिग्रह का, पाप आदि क्रियाओं का सब क्या करता है, माने अशुभ से भी छुट्टी। और भैया इस दिन हमको ना देव पूजा करना, ना गुरु बाजना, स्वाध्याय भी नहीं करना, पहले करना तो है, लेकिन पहले तो प्रोत्साहन नहीं करना है कि अपने में क्या हो जाना, जमना है, ठहरना है, स्थित हो जाए, पूर्ण रूप से अपने विलीन होने का प्रोत्साहन कर। नहीं लग रहा फिर उपयोग अपने स्वभाव में, फिर शुभ कार्य में, फिर देवगिरी शास्त्र की नौकरी में लगे। पाप आरंभ को छोड़ के देव पूजा, गुरुपालना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये भी तो क्या है, पुण्य की नौकरी है ना, पुण्य की कमाई है ना, धर्म की कहां है? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो क्या करना है फिर? अपने में ठहरना है, अपने में वास करना है। आज उपवास का दिन है, आज तो सारी सुबह शुभ प्रवृत्ति से मेरी छुट्टी है, आज तो मुझे बस अपने आप स्वभाव में ठहरना है। उसका नाम क्या है? गृहस्थोपवास है क्या नहीं? पर नहीं लग पा रहा, शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा, अपने स्वभाव में नहीं ठहर पा रहे, तो फिर स्वाध्याय के द्वारा अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाने का प्रोत्साहन। देव पूजा, गुरुपालना, स्वाध्याय, संयम, तब दान करो, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाने का प्रोत्साहन करो। ऐसा है, वो अपने भीतराग स्वभाव में वास करने की तीव्र भावना चल रही है, आत्म स्वभाव में, ब्रह्म स्वभाव। उस साधक को कि बस जाऊं मैं अपने में, और मेरा ये बसेरा कभी क्या ना हो, यहां स्वभाव से उठे ही ना। आ रहा है? ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ क्या करता हूं, साधना करता, क्रोधोपवास प्रतिमा का पालन करता है, बड़े उत्कृष्ट परिणामों के साथ क्रोधोपवास करता, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, बड़ी प्रीति के साथ उपवास आदि किया जाए कि आज आज वो दिन है जहां मैं अपने परमात्मा स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, तीन लोक के त्रिलोकी नाथ, भगवान आत्मा, परम तत्परमात्मा, अपने पारनामिक
जो शुद्ध स्वभाव के साथ वास करूं। आज मैं अतीन्द्रिय आनंद के अमृत रस को एक 3 समय की समाई बस नहीं, दिन भर अतीन्द्रिय आनंद अमृत रस का पान करूं। अतीन्द्रिय आनंद रस के बाद दिन भर भोग होगा, क्योंकि आज मैं सारे 5 इंद्रिय के और कसाय आदि के भोग का त्याग करके बैठा हूं, सारे आराम परिग्रह के भोग का त्याग करके बैठा हूं, सारे सवा सुख का पुण्य पाप के भोग का त्याग करके बैठा हूं। आज तो मेरे अतीन्द्रिय शुद्ध ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूपी जो परमानंद ज्ञानमयी चेतना है उसका ही मैं अब उपभोग करूं। परम आनंद का उपभोग करने के लिए है। जो आत्मा परम आनंद का कोष है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, उसका भोग करने के लिए आप उपवास हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में? उसका नाम क्या है? प्रोष्ठोपवास है। ये है प्रोष्ठोपवास। क्या? प्रतिमा मां 4 प्रकार के भोजन का त्याग करके और जैसे तैसे 24 घंटे को समय काट लेना, प्रोष्ठोपवास नहीं है क्या? नहीं है। बड़े उत्साह उमंग पूर्वक अपनी आत्मा में क्या करना है? अपन को वास करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ो गाथा क्रमांक 316 नंबर, प्रोष्ठोपवास आत्मा की गाथा स्वरूप। प्रोषय स्पर्णिमात्तम पूर्व से कार्य कारणम उत्तम शुद्ध रिक्तम आप्यसहावेन भावना शुद्धम। प्रोषय परिणिमा उत्तम। प्रोषद परिणिमा को कहते हैं, प्रोष्ठोपवास आत्मा को कहते हैं। पूर्व से कार्य कारणम शुद्धम। 11 अंग और 14 पूर्व में, 11 अंग और 14 पूर्व में जो अपना कारण परमात्मा अर्थात पूर्व वक्त में जिन्हें परमात्माओं ने जिनवाणी में द्वादशांग वाणी में जो अपना क्या कहा है? कारण परमात्मा का है, उस शुद्धात्म स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उपवास किया जाता है। पूर्व से कार्य कारणम शुद्धम। किसका सहकार करना है? द्वादशांग जिनवाणी में जो शुद्धात्म तत्व है, जो कारण परमात्मा है, उसका सहकार करना है। इसका नाम प्रोष्ठोपवास है। अपने कारण परमात्मा की आराधना, अपने कारण परमात्मा की आराधना साधना का नाम प्रोष्ठोपवास उपवास। कार परमात्मा की नहीं, पंचपरमेष्ठी कार परमात्मा। उपवास के दिनों में ये आत्माराधना के उपवास के पर्वों के दिन होते हैं, नहीं है इसमें। उत्तम क्षमा मार्ग सत्य सोच संयम तप त्याग आत्मजन किसके गुण है? किसके लक्षण है? आत्मा के लक्षण। तो आत्मा की आराधना करना है ना, तो लक्षण कर्म की आराधना करना माने आत्मा के गुणों की आराधना करना माने आत्मा की आराधना के पर्व। पर अब अपनी आत्मा की आराधना तो करना है, अपने आत्मा के गुणों को अपने में प्रकट करना है, उस गुणों में आचरण करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है इतना, तो जिन्होंने इन गुणों को प्रकट कर लिया ऐसे पंच परमेष्ठी के अपन आराधना कर। ये कमजोरी है कि अपन को दूसरे की नौकरी करना पड़ रही है, क्योंकि स्वयं ने इन गुणों को प्रकट नहीं किया। स्वयं इन गुणों को प्रकट कर लेते, परमेष्ठी पद में विराजमान हो जाते, तो बस तुम्हें आराधना नहीं करना पड़ती दूसरों, तुम्हारी भी दुनिया आराधना करती है क्या? नहीं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि क्या है? कारण परमात्मा से मिलो। उपवास का दिन है ना, व्रतों का दिन है, कारण परमात्मा से मिलो, कारण परमात्मा से, पंच परमेष्ठी से नहीं। किससे मिलो? पंच परमेष्ठी जिस स्वरूप से मिल रहा है उस स्वरूप से मिलो, जिस शुद्धात्म स्वरूप में भी समाये हैं, अपने स्वभाव में समाये हैं, अपने परम पारणामी भाव में समाये हैं, उसमें तुम समा जाओ। उसका नाम क्या है? प्रोष्ठोपवास है। कारण परमात्मा से मिलने का सहकार करने का नाम प्रोष्ठोपवास। जिन्हें उत्तम शुद्ध देखम, जिन्हें परमात्मा कहते हैं जो शुद्ध दृष्टि है, जिसको अपनी दृष्टि में शुद्धात्मा दिख रहा है, जिसका ज्ञान अपने शुद्धात्मा में लीन हो रहा है, इसी को प्रोष्ठोपवास है। जिसकी दृष्टि में अपना शुद्धात्मा नहीं दिख रहा, वो कितना ही उपवास कर ले,
कितने व्रत आदि कर ले, कितने ही त्याग करके बैठ जावे, मात्र थोड़ा बहुत पुण्य ही बांधेगा, इससे अधिक कुछ नहीं करता। उपवास करके करना क्या है, क्या करना है? उपवास, उप माने निकट, वास माने वास करना, ठहर जाना, अपने आत्मा के निकट ठहर जाना, अपने स्वभाव के निकट ठहर जाना, स्थित हो जाना, उसका नाम प्रोत्तोपास। जिन्हें उत्तम शुद्ध हम, जिन्हें परमात्मा कहते हैं शुद्ध को देखो, शुद्ध दृष्टि प्रकट करो, कारण परमात्मा को देखो, कारण परमात्मा का सहकार करो। तो क्या सहकार करें? अपसावेन भावना शुद्धम, अपने आत्म स्वभाव की भावना, अपने आत्म स्वभाव की भावना चले तो उपवास है, शुद्ध उपवास है, शुद्ध भावना है, शुद्ध प्रोत्तोपास। और अपने आत्म स्वभाव की भावना नहीं है तो प्रोत्तोपास नहीं। आगे देखो, पूर्वं शुद्ध जिनेहि पूर्वं जिनेहि वनियं सहकारेण कोसये शुद्धं जम करे चिंतवन्नं ध्यानं जायन्ति धम्म सुखानं। पूर्वं जिनेहि वनियं, 11-14 पूर्व में द्वादशांग जन्माणी में जिन्हें परमात्मा ने कहा, सहकारेण पोषये शुद्धम, तुम शुद्धात्मा का सहकार करो, यही प्रोत्तोपास है। किसका सहकार करो? शुद्ध का, शुद्धात्मा का। फिर उपवास के दिन में रागादि मत करो, रागादि का पोषण मत करो, नहीं आ रहा? पाप आदि का पोषण मत करो, आठ देश का पोषण मत करो, सुबह सुख का पोषण, पुण्य पाप का पोषण मत करो। किसका पोषण करो? शुद्धात्मा का पोषण करो। शुद्ध उपयोग का पोषण होना चाहिए, शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्धात्मा का पोषण होना चाहिए, तो प्रोत्तोपास। पर काय में लगा है जी, उपवास आदि करके भी राग रंग में लगा रहता है, पर के ही पोषण में लगा रहता है, और उससे बच जाए थोड़ा बहुत तो पुण्य की पोषण में लगा। पर यहां कह रहे हैं शुद्धात्मा का पोषण, शुद्धात्मा का सहकार करो। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने 11-14 पूर्व में प्रोत्तोपास का शुद्ध स्वरूप कहा, जम करे चिंतवन्नम, तुम चिंतन करो। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा चिंतन करो जैसा जिन्हें परमात्मा ने अपने शुद्धात्मा का स्वरूप कहा। बैठो, सारे पाप आरंभ का, 4 प्रकार के आहार आदि का, कसाय आदि का, राग देश का त्याग करके बैठो, 5 पाप आदि का त्याग करके बैठो, एकांत में बैठो, शून्य स्थान में बैठो, और बस क्या करो? जम करे चिंतवन्नम, कैसा? जैसा जिन्हें परमात्मा ने अपने शुद्धात्मा का स्वरूप कहा है, उसका तुम क्या करो? चिंतन करो। और क्या करें? ध्यानम जायन्ति धम्म सुखानं, धर्म और शुक्ल ध्यान का अभ्यास करो। धर्म और शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने शुद्धात्मा को ध्याओ। यहाँ क्या कह रही? उपवास के दिन क्रिया करो, कोई क्रिया नहीं करो, क्या करो? ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। धर्म शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने शुद्धात्मा को ध्यानो। उसका नाम क्या है? प्रोत्तोपास। आइनावाद ध्यान के सब, ध्यान का दिन होता है उपवास का दिन, व्रतों का दिन। सबसे अधिक समय काय में जाना चाहिए? ध्यान में जाना चाहिए। पर काय के धर्म और शुक्ल ध्यान में, आर्त ध्यान में नहीं, राग देश के ध्यान में नहीं, तेरे मेरे के ध्यान में नहीं, मेरा अपने आत्मा के ध्यान में, अपने शुद्धात्मा के ध्यान में, अपने परम तत्व परमात्मा के ध्यान में जाना चाहिए। नहीं आ रहा? कम से कम अब तो छोड़ देना। अब 10 दिन तो बिल्कुल याद नहीं करना पूर्व में क्या हुआ। भोगे जो भोग पहले उनका ना हुए, 10 दिन के लिए तो मत करना। उन्हें ऐसी कही, तुमने ऐसी करी, उन्हें ऐसी करे, उन्हें जो वो, अब 10 दिन के लिए सब क्या हो जा, भूल जा। नहीं तो कर्म क्या हो रहा है? आहार तो ग्रहण नहीं करोगे आप 10 दिन। कई लोग रहते ना दूध पानी से लेते, कोई तो पानी अकेले से रहते 10 दिन, कोई कहता पानी भी नहीं लेंगे हम। तो 6 रस को तो सेवन नहीं कर रहे व्रतों में,
नाना प्रकार के भोज पदार्थ को सेवन तो नहीं कर रहे, पर राग देश कसाय वाले परिणाम करके पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण कर करके, भलाई अभी भोग भी नहीं भोग रहे 10 दिन, पर पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करके राग देश के परिणामों को ग्रहण करके उद्गल कर्म वर्गणाओं का आहार तो कर ही रहे हो। कहां से आ गए यार? नहीं आ रही से नहीं आए। अब कचार कसाय हो रही है, राग रेस हो रहे हैं, पूर्व में जो हो गया उसको बार बार दोहरा रहे हो, तो रागादि परिणाम हो रहे कि नहीं, कसाय परिणाम हो रहे कि नहीं, आर्थ और ध्यान चल रहे हैं, नहीं आ रहा। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, ऐसे नाना प्रकार के पापादि भाव, राग देश आदि के परिणाम चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आहार तो नहीं हो रहा है, लेकिन उद्गल कर्म परिणामों का आहार तो हो ही रहा है, वो आत्मा से चिपक रहे हैं। हाँ, विचार करना, समझ नहीं पा रहा जी कभी। आहार अकेले का त्याग कर देना और एक टाइम भोजन और लेना और दूध पानी ले लेना और फरार कर लेने से कोई वो नहीं हो जाएगा, व्रत नहीं मान जाएंगे। कर्म का आश्रम रुकना चाहिए। संवर और निर्जरा के पर्व हैं, आश्रय और बंध के पर्व नहीं। इन पर्वों के जिनमें संवर और क्या होना चाहिए, निर्जरा होना चाहिए। पर जी संवर और निर्जरा के पुरुषार्थ तो लगता नहीं है, आश्रय और बंध के पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ क्या, आश्रय और बंध का कोई पुरुषार्थ करना पड़ता, उस अनादिकाल से चला नहीं आ रहा। अब आश्रय और बंध के मार्ग को कम से कम 10 दिन के लिए क्या करो, बंद करो। मिथ्यात का, अविरत का, प्रमाद का, कसाय का त्याग करो, और आत्मा का और योग का निरोध तो नहीं हो पा रहा, पर 3 योग मनोचर काय को शांत करो, इनकी सुबह प्रवृत्तियों से निवृत्ति लो और अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओ। तब उपवास है, तब व्रत है, तब कर्मों का आना रुकेगा। तो पूर्व के कर्म क्या होंगे, निर्जरित होंगे, संवर पूर्वक निर्जरा होगी। 10 लक्षण पर्यूषण पर्व आश्रय बंध के पर्व नहीं है, संवर निर्जरा के पुरुषार्थ के पर्व। जिन्ने पुण्य पाप नहीं कीना, ये है उपवास की। जिन्ने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तेने ही विधि आवते रोके, संवर लाए सुख आवे लोके। हर समय सुरती रखो, चर्चा चल रही है इसकी, हर समय सुरती आ रहा है। पूर्व में हो गया जो, उसको स्मरण मत करो। अलौकिक जीवन जियो, लौकिक जीवन को छोड़ दो 10 दिन के लिए। और आप तो लौकिक जीवन को इसलिए छोड़ दो क्योंकि आप क्षेत्र में आगे बढ़ गए, आप घर गृहस्थी का त्याग करके, और यहां भी वही लौकिक जीवन जियोगे, नाना प्रकार के व्यवहार में लगे रहोगे, लौकिक व्यवहार में, तो क्या मतलब यहां आने में? सच घर में बैठ के करते रहे, नहीं आ रहा समझ में? यहां आए हो तो अलौकिक जीवन जियो, सारी दुनिया से ऊपर उठकर जियो। 10 दिन बिल्कुल संसार से, संसार शरीर भोग से, रागादि से ऊपर उठ के जियो, पाप विषय कसायों से ऊपर उठ के जियो, राग देश से ऊपर उठ के जियो। 10 दिन तो जियो, 10 दिन तो जिंदा जैसे जियो। नहीं आ रही सर, कैसे 10 दिन जिंदा जैसे तो जियो। जिंदा जैसे जियो माने अबे का माने हैं, भरे मरा है, मिथ्यात्व में, मोह में, राग में, देश में, कर्म कसाय में लगे हैं, जड़ पुद्गल कर्म वर्णवाओं के संचय में लगे हो और पुद्गल के चक्र में लगे हो। पुद्गल माने मुर्दा, और उसके हम कहां, जहां हमारा जड़ में उपयोग लगा है, हम कहां, जड़ में है। और हम कैसे, जैसे हमारे, यदि जीव के भाव जड़ में लगे हैं तो हम कैसे, जैसे हमारे, तो जड़ जैसे, मुर्दा जैसे हो रहे हैं। 10 दिन जिंदा जैसे जियो, सम्यक्त के साथ जियो, संयम के साथ जियो, अपने स्वभाव के बोध होश जोश के साथ जियो, पूरा ज्ञान में स्वभाव का
जोश होना चाहिए, जो होश होना चाहिए और जोर होना चाहिए। पुरुषार्थ करो, कायर बन के मत बैठो। आ रहा है नहीं आ रहा? सब है सार्थकता, और नहीं तो बेई सब राग देश कर्म कसाय वे सब चीज को लेकर बैठे रहे, तो ऐसे कितने पर्यूषण पर्व चले। पवित्रता नहीं आ पाई, विशुद्धि ना नहीं आ पाई। ध्यान रखना भगवान, यहां आए हो अलौकिक जीवन जीना, लौकिक जीवन नहीं जीना। ध्यान रखना, तेरी मेरी भी कथा, राग देश की चर्चा, अलौकिक जीवन जीना, ऊपर के भीतराग भाव के साथ जी है क्या नहीं है? तब सार्थकता है, नहीं तो कोई सार्थकता आ रहा है नहीं आ रहा। साधक बन के जिए, 10 दिन के लिए तो साधक बनो। साधु नहीं बन पा रहा है तो कम से कम साधक तो बनो। 10 दिन साधु जैसा, साधक जैसा जीवन जियो, होना चाहिए ऐसा। आ रहा है समझ में? तो सैमणिमा उत्तम पूर्व सह कार्य कारणम शुद्धम जिन्हें दिट्टम अप्यसावेन भावना शुद्धम पूर्वम जिन्हें नियम सैकारम पोषये शुद्धम जम करे चित्तवन्नम ध्यानम जायंती धम्म सुखानम। धर्म और सुख ध्यान के द्वारा अपने शुद्धात्मा को उठाओ, चिंतन करो। आत्मचिंतन का ये समय है, क्योंकि भैया श्रावक हर दिन आत्मा का चिंतन नहीं कर पा रहा 365 दिन, और मुनिदास तो 365 दिन आत्मा के चिंतन में लगे। आ रहा है 365 दिन का हर एक समय आत्मचिंतन में जा रहा है मुनिदास का। चिंतन में क्या सदुपयोग में जा रहा है, हर अंतर मुहूर्त में सदुपयोग हो रहा है। प्रचुर स्व संवेदन अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार हो रहा है। 48 मिनट के भीतर भीतर असंख्यात बार स्वभाव में डुबकी लग रही मुनिदास। पर श्रावक की ऐसी उत्कृष्ट साधना नहीं हो पा रही 365 दिन हर समय, तो कम से कम 10 दिन उसको परिश्रम करो। अष्टमी चतुर्दशी रत्नात्रय शूला कारण अष्टानी का आदि पर्व रह जाए, ये तुम इन दिनों में तो कम से कम अपने आत्मा का चिंतन करो। अपने आत्मचिंतन में अपना समय जाना चाहिए। आत्मचिंतन का ये समय नहीं आ रहा, किसके चिंतन का? आत्मचिंतन का समय है। सारी चिंता को छोड़ के बैठना, पर जब रात को छोड़ के बैठोगे, जब तो चिंता को छोड़, नहीं तो मोबाइल की घंटन आती रहेगी, घर छोड़ के भी याद आए, क्योंकि रात को तो छोड़ के बैठना पड़ेगा। आ रहा है वास्तव में जो प्रोतोपास आत्मा का धारी होता है, उसको अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिनों में और प्रतिदिन उसको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि अपने आत्मा में वास करूं, ठहर जाऊं अपने वितराग स्वभाव में। इसलिए प्रोतोपास आत्मा वाले को अपना अष्टमी चतुर्दशी और पर्वों के दिनों में अन्न जल आदि का त्याग करके, आराम परिग्रह का त्याग करके, घर गृहस्थी के सारे कार्यों का त्याग करके, व्यापार आदि के सारे कार्य को त्याग करके, उसको एकांत चित्तालय आदि में बैठकर अपने आत्मा का चिंतन मनन में ही पूरा समय लगाना चाहिए। आत्म ध्यान में समय लगाना चाहिए। ना लगे तो मंत्र जप में लगाओ, चिंतन में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, पर कोई भी प्रकार के पाप आदि कार्यों में बिल्कुल उपयोग नहीं लगना चाहिए। आ रहा है तो प्रोस्तो बास है, ध्यान रखना, ये प्रोतोपास करना है। इसको कहते हैं प्रोस्तोपास प्रतिमा। प्रोशय परिमाएसो पूर्व सहकार सुत्य चरणानी चेयन भाव संयुक्तम कोसह परिमा इमो बनिया। कोसह परिमा एसो पूर्व सहकार सुत्य चरणानी। 11 में 14 पूर्व में जिनवाणी में द्वादशांग पाणी में जो अपने शुद्धात्मा का सहकार करने को कहा है, उस शुद्धात्मा का सहकार करके शुद्ध चरणानी, उसी शुद्धात्मा में क्या करो?
आचरण करो पूर्वम ओसा पणिमा है, उसका नाम क्या है? रोस्तोपास प्रतिमा। चौथी प्रतिमा है चेय भाव विसंजोत्तम। कौन से भाव से संयुक्त रहो? चैतन्य के भाव से। पाप का भाव भी अचेतन भाव है, पुण्य का भाव भी अचेतन भाव। चैतन्य भाव, चैतन्य भाव तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का भाव चैतन्य भाव। उत्तम समा मार्दा वार्दा सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये चैतन्य भाव। अपना ज्ञाता दृष्टा भाव चैतन्य भाव, अपना ज्ञायक भाव चैतन्य भाव, अपना शुद्ध परम परिणामिक भाव चैतन्य भाव। चैतन्य भाव से क्या रहो? संयुक्त रहो। नारायण चेय भाव संयुक्तम। कौन से भाव से संयुक्त रहो? चैतन्य भाव से संयुक्त। चेय भाव संयुक्तम कोसह पणिमाय मोह वर्णियम। किसी को क्रोधोपास प्रतिमा भाव है। हम कितने चैतन्य भाव में जी रहे हैं। एक पुरुषार्थ और करना, कर्म और कर्म फल चेतना के साथ ना जी के ज्ञान चेतना के साथ जी। किसके साथ जीना? किसके साथ जीना है? ज्ञान चेतना के साथ जियो। कर्म कर्म चेतना के साथ ना जीकर किसके साथ जीना है? जीव एक समय के लिए भी ज्ञान चेतना के साथ नहीं। कर्म और कर्म फल चेतना के साथ जीना। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इन्हीं के साथ तो जी रहे। जैसा कर्म का उदय आता वैसा ही अपने आप को मान लेते। जैसे कर्म के उदय से पर्याय मिलती है उसको ही अपना स्वरूप मान लेते हो। कर्म को में ही एकत्व मत और कर्तव्य की मानता करे हुए हो। कर्म चेतना के साथ जी रहे। कर्म फल चेतना, तो कर्म के फल आ रहे हैं उदय में, उनको ही भोगने में लगे हो। मेरे पाप के उदय हैं, मेरे पुण्य के उदय है, क्या करूं? मेरे असाता को उदय कर रहा चल रहा हूं, मैं क्या करूं? मेरे साता को उदय चल रहा है। मुझे तो बड़ी सुख सुविधा मिली है, मेरे तो बड़े दुख के दिन चल रहे हैं, बड़े सुख के दिन चल रहे हैं। ये क्या है? कर्म फल चेतना के साथ जी रहे हो। राग देश का परिणाम करके कर्म चेतना के साथ जी रहे हो, और पुण्य पाप के नाना प्रकार के उदय में लगे तो कर्म फल चेतना के साथ। पर ज्ञान चेतना का तो बोध ही नहीं कि मैं जानने देखने वाला प्रकाल जानन 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 वाला हूं। किसके साथ जियो आप? ज्ञान चेतना की स्मृति के साथ जियो, ज्ञान चेतना के बोध के साथ जियो, ज्ञान चेतना के होश के साथ जियो, ज्ञान चेतना की प्रतीति के साथ जियो। मैं ज्ञान चेतना वाला हूं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इनके फल और उदय वाला मैं तो प्रकाश जानन 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 अनादि अनंत जानन 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 ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व भगवान। जो ज्ञान चेतना के साथ जीता है, चैतन्य भाव के साथ जीता है, उसका प्रोतोपास है, उसका व्रत है। नहीं ना? और जो पुण्य पाप के भाव के साथ जीता है उसका व्रत नहीं है, उसका प्रोतोपास, उसकी साधना नहीं है। पाप की साधना का फल भी क्या है? पाप की साधना करने वाला भी संसारी है और पुण्य की साधना करने वाला भी संसारी। पाप की जो साधना करेगा पापाचार में उपयोग लगाएगा, अशुभाचरण में उपयोग लगाएगा, दुर्गति का क्या है? मान। पुण्याचरण में शुभाचरण में उपयोग लगाएगा, पुण्य की साधना करेगा, सदगति इसका फल है, पर मुक्ति नहीं है। फिर अपने ज्ञान चेतना में उपयोग को लगाओ, अपने सुख स्वभाव में अपने उपयोग को लगाओ, अपने भीतराग स्वभाव में अपने उपयोग को लगाओ। चैतन्य भाव के साथ जियो, ज्ञायक भाव के साथ जियो, ज्ञान भाव के साथ जियो। आ रहा है ज्ञान चेतना के साथ जियो, आ रहा है ज्ञान चेतना, पुण्य पाप के साथ ज्ञान चेतना के साथ जीना पड़ेगा। नहीं तो पुण्य पाप का फल तो संसार ही है। आ रहा है किसके साथ जीना है? बोलो बोलो। ज्ञान चेतना के साथ, उसका फल मुक्ति है। आ रहा है
उसका फल क्या है? ज्ञान चेतना के साथ जीना, आत्मस्वभाव की स्मृति प्रतीति वेदन के साथ जीना, जो अनादि अनंत है उसके होश और बोध और जोश के साथ जीना। और अनादि अनंत कौन है? निर्दर्शन ज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, अपना परम तत्व परमात्मा, अपना प्रभु, अपनी शुद्धात्मा अनादि अनंत है। मेरी आत्मा मेरे लिए अनादि अनंत है। ध्यान रखना, अनादि अनंत के साथ जीना है, अनादि अनंत की आराधना करना। ध्यान रखना, ये कर्म के साथ नहीं है। जो साधक होता है ना, वो साधना धर्म की करता है, पुण्य पाप की, पुण्य पाप की साधना से संसार का, धर्म की साधना मुक्ति का कारण। साधना किसकी होना चाहिए? धर्म की होना चाहिए। 8 गुणों में आचरण करना ही धर्म की साधना है। अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करना ही धर्म की साधना है। अपने वीतराग स्वभाव में आचरण के लिए संकटाचरण संयमाचरण को धारण करना ही धर्म की साधना है। वो मुक्ति ले जाएगी। बाकी सब तो क्या है? पुण्य पाप का चक्र है, संसार। साधना करने आए ना पुण्य, आए क्या नहीं है? बोलो, साधना ही करना है। नहीं तो पता है बहुत दुरुपयोग होगा आपसे। आप क्षेत्र का खाओगे और क्षेत्र पे आकर आप राग देश विकथा नाना प्रकार के संसार शरीर विषय भोग में राग देश में लगे रहोगे और अपनी आत्मा की साधना आराधना नहीं करोगे, कर्जदार बनोगे, तीव्र पाप का बंध होगा। आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ जो गुरु महाराज ने अपन को बुलाया है सर्वेक्षण पर्व में, माँ जगवाणी ने जो बुलाया है, कैसे बुलाया? अपनी आत्मा की साधना और आराधना के लिए बुलाया। आराम है तो प्रोतोपास वाले का क्या परिणाम? चेतन भाव संयुक्तम, चैतन्य भाव के साथ जीता है। चैतन्य की प्रतीति स्मृति वेदन के साथ जीता है। ज्ञान चेतना के साथ जियो, ज्ञान चेतना के होश बोध और जोश के साथ जियो। कितने बार स्मरण आता अपने ज्ञान चेतना, मैं ज्ञान चेतना वाला, ये कर्म चेतना वाला नहीं हो, इंद्रिय वाला बनेंगे, शरीर वाला बनेंगे, रागादि वाला बनेंगे, वर्ण आदि वाला मैं तो ज्ञान चेतना वाला, ज्ञान शुद्ध। यदि ऐसी सुरति चले तो फिर राग के परिणाम क्यों आ रहे? द्वेष के क्यों आ रहे? कसाय के क्यों आ रहे? विकथा के क्यों आ रहे? सब अपने आप गल जाएंगे। क्यों लगाओ उन विभागों में? तुरंत मौन होगे माने तुरंत उपयोग क्या होगा? पर से हटके स्वभाव की ओर सन्मुख होगा। ये है मौन होना। जैसे कोई राग देश की चर्चा करने लगा और उसके अंदर में तुरंत बोध आया, मैं तो ज्ञान दर्शन चेतना वाला, मैं क्यों इन विभागों में लगा? तुरंत क्या हो जाएगा? तो मौन क्यों हो गया? तो तुरंत इसकी राग देश की कथा होना बंद हो गई। क्यों हो गई? दूसरे के डर से नहीं हो गई कि दूसरा आ गया तो अपने बंद कर दे। कौन आ गया? उसको अपनी सूरत आ गई थी, वो चर्चा बंद हो गई। तो क्यों हो गई? पहले उपयोग मुड़ा, तो उपयोग पहले वहां से हटा तो मुख से भी क्या हो गया? मौन हो गया। नहीं आ रहा? उपयोग वहां से उठा तो क्या हुआ? मौन। अपने में क्या करना? कि बीता था क्या करना? क्या करना? विभाव परिणाम कर। क्यों आ रहे हैं ऐसे परिणाम? नहीं आना चाहिए, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो वितराग स्वभाव वाला हूं। उपयोग मुड़ा, भाव परिणाम, विभाव परिणाम, विकारी परिणाम सब क्या हो गए? सब शांत हो गए। कैसे हो गए? उपयोग मुड़ा। उपयोग की संभाल हो जाएगी, सब संभाल हो जाएगी। किसकी संभाल करना है? बोलो। उपयोग की संभाल करना है। उपयोग संभलेगा, दृष्टि संभलेगी, भाव संभलेगा, परिणाम संभलेगा, ज्ञान संभलेगा, सब समझ जाए, परिणति समझेगी, सब समझ। पहले क्या संभालो? उपयोग को संभालना, उपयोग समझना चाहिए। अरे तेरा उपयोग समझेगा तो तेरी दृष्टि, तेरा ज्ञान, तेरी चेतना, तेरा भाव, परिणाम, परिणति, तेरा सब कुछ समझ जाएगा। तेरा तो सब कुछ समझेगा ही समझेगा, तेरा उपयोग तू संभालेगा चेतन। लेकिन तू अपने उपयोग को संभालेगा तो पता है तेरे उपयोग की संभाल देख के 4 लोग भी अपने उपयोग को क्या कर लेंगे? संभाल लेंगे।
नहीं आ रहा। और तेरे उपयोग में राग द्वेष कथा विकथा आदि चलेगी तो उस आसन को देख के 4 लोग का भी उपयोग क्या होगा, समलेगा नहीं, समल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। नहीं आ रहा। अपने उपयोग की संभाल करो, अपने आप में भी अपनी निर्मलता बनाए रखो और बाहर में भी अपने उपयोग की संभाल करोगे। तुम अपने भीतर में अपने उपयोग की संभाल करोगे तो तुम्हारी भी संभाल होगी और सामने वाले की भी संभाल। पर अपने उपयोग को तुम बिगाड़ोगे, सामने वाले के परिणाम भी क्या, किसी के उपयोग को मत बिगाड़ो। जरासंध ने उपयोग बिगाड़ा था किन्ने बताया आपको? सिमेरी मुनि का उपयोग कैसे बिगड़ा, कैसे बिगड़ा था? रास्ते से 4 लोग जा रहे थे और चर्चा करने लगे कि मुंजाज को नमोस्तु करो। एक कहता है कोई मुनि उनी नहीं है, इसको इतना विवेक नहीं रहा, इसने तो सारे राजपाट का त्याग करके साधु तो बन गया, पर इसके पुत्र पर तो, छोटे से पुत्र को राज सौंप के चले गए और इसके पुत्र को तो बंदी बना दिया गया। सारे मंत्रियों ने इसके राज पर कब्जा कर लिया, पुत्र पर चढ़ाई कर दी, सब लूट लिए। और एक शब्द कहां चले, नहीं आ रहा। उनका उपयोग क्या हो गया, बिगड़ गया। किनका? मुनिराज का उपयोग बिगड़ा, विचारों के उपयोग बिगड़े और उनकी सुन के मुनिराज का उपयोग भी क्या हो। मुनिराज धर्म ध्यान आसन को छोड़ के वीर आसन में बैठ गए चढ़ाई करके। वो तो झेकाओ जल्दी से उनका उनकी संभाल होना थी। आ रहा है तो राजा सैनिक ने देखा कि मुंजा वीर आसन में बैठे, युद्ध की मुद्रा में बैठे, ध्यान मुद्रा छोड़ के, ऐसा कैसा परिणाम इनके भीतर में चल रहा। उन्होंने झटके से जाकर भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में पूछा। महावीर स्वामी ने कहा तुम शीघ्र जाओ, उनको संबोधन करके आओ, स्थितिकरण करके। राजा सैनिक गया, राजा सैनिक ने संबोधन किया, स्थितिकरण किया कि किसका राज, किसका पाठ, किसका को सब छोड़ के आ गए, क्यों ही मोहिनी कर्म की धारा में आप बह रहे हो, क्यों चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में आप अपने उपयोग को लगा रहे हो, अपने उपयोग की संभाल करो। फिर उपयोग उनका क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा समझ। इसलिए कह रहा है बिल्कुल इतनी क्षमता और क्षमता रखो कि अपना उपयोग ना बिगड़े और अपने कारण दूसरे को उपयोग भी, और तुम अपने बिगाड़त रहो तो बिगाड़त रहो, दूसरे से विकथा आदि करके राग द्वेष दुनिया भर की चर्चा करके और अपने राग आदि और कसाय आदि परिणाम को अपने बाहर झलका के दूसरे के उपयोग को बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं आ रहा समझ में। भगवान है क्या नहीं है, इतना तो प्रसाद। क्योंकि आपको पता है यहां पर अभी एक भी जीव ऐसा नहीं बैठा जो अप्रभावित हो। शुद्ध उपयोग में डूबे हुए सप्तम मुनिस्थान में बैठा हुआ मुनिराज ही अप्रभावित संत है। और वर्तमान में यदि कोई अप्रभावित है तो भी अपने महाराज है, कोई अप्रभावित नहीं है। नहीं आ रहा समझ में भगवान, भाई बता रहे हैं हम। कुछ ना कुछ तो क्या होता है, सामने जो घटना होती है परिणाम भाव एक दूसरे को क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। अपने भी उपयोग की संभाल रखो, अपने निमित्त से फिर किसी का उपयोग नहीं बिगड़ेगा। फिर कोई बिगाड़े तो बिगाड़े, उसकी को फिर तुमको दोष नहीं है, फिर आपको दोष नहीं है। जैसे अंजना ने अपने उपयोग को 22 वर्ष तक संभाली, 22 वर्ष तक अंजना ने अपने उपयोग को क्या करी, संभाली, तो भी पवन जय के उपयोग बिगड़ता रहा तो उसमें अंजना को दोष नहीं लगा। और अंजना क्या करती, इन्हें हमारे साथ ऐसा करे वैसे करे, जो करे वो करे, वो भी अपने उपयोग को बिगाड़ती रहती, तो पवन जय का भी उपयोग तो बिगड़ा ही बिगड़ाया था, वो अपना और घाटा कर रही थी और उनका परिणाम कभी नहीं सुधरता, उनका उपयोग कभी नहीं सुधरता। पर 22 वर्ष तक अंजना अपने उपयोग को क्या रही, संभाले रही, तो पवन जय का भी उपयोग क्या हो गया, एक दिन समझ ही गए। सास ससुर और माता पिता सबने उसको क्या कर दिया, घर से किसी ने शरण नहीं दी, तो भी अंजना ने अपने उपयोग को नहीं बिगाड़ा, तो सबके भी उपयोग क्या हो गए, संभल गए, जो बिगड़े वे सब उसके चरणों में चले। नहीं आ रहा, अपने उपयोग को मत बिगाड़ो, उपयोग की संभाल करो।
कितने कुछ पारसनाथ 10 भाव से अपने उपयोग को संभाल रहा है, तुम 10 दिन अपने उपयोग को नहीं संभाल सकते। 10 भाव से उपयोग को संभाले, कमठ के साथ 10 भाव से वेद चल रहा, एक तरफा वेद चल रहा। उनने ऐसी कही तो हमने भी ऐसी, उनने हमारे साथ ऐसे करी तो हमने भी करना। बहुत सहन करे, बहुत सहन करे, बहुत सहन करे, पर कर ही डाले फिर हमने। अरे तो कर ही डाले, अरे तो समता रखो ना भैया, गलत है, बिल्कुल गलत। हमसे नहीं हो पा रही सहन, अरे नहीं हो पा रही, तुम पारसनाथ को देखो, उन्हें 10 भाव से, उन्हें तो त्रियंश गति में सहन करे, तो मनुष्य पर्याय में सहन हो जाए। हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था पारसनाथ को, फिर भी वो अजगर ने आके क्या करा, कमठ के जीव ने अजगर बन के डसा के नहीं डसा, तो समता भाव से सहन करके समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग में गया, रियंश होने के बाद भी सहन कर गए। उपयोग की संभाल, राजा सैनिक नरक में उपयोग की संभाल कर रहे, किसी एक भी नारकी से गर्भ नहीं बन रहा, मार काट होने के बाद भी, लड़ाई झगड़ा राग देश होने के बाद, मार काट लड़ाई झगड़ा कोई मचे के नहीं मचा, मान कहा बोलो ना, मचे के नहीं मचे बता। पर कुत्ते नारकियों से उनके द्वेष वाले, द्वेष ही चल रहा ना वहां, राग तो चल नहीं रहा, राग है, राग के कारण ही द्वेष चल रहा है, लेकिन ऐसा प्रीति तो नहीं, अप्रीति चल रही ना सबसे, एक दूसरे से। पर किसके साथ कर्म बंध है द्वेष वाले, किसी के साथ नहीं। क्यों नहीं बंध रहे? उपयोग को क्या करा है, संभाला है। उपयोग में अपने स्वभाव की सुरति है, अपने चेतन भाव के साथ जी रहा है, ज्ञान चेतना के साथ जी रहा है। कर्म फल चेतना का होता है तो आया है, कर्म चेतना चल तो रही है, लेकिन ज्ञान चेतना के भाव में उपयोग जुड़ा है, कर्म फल चेतना में उपयोग नहीं आ रही पकड़। उपयोग को क्या करो, संभालो। आप क्या सोच रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में है क्या? नहीं, उपयोग को क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। और एक का उपयोग बिगड़ता है, आपको पता है ड्राइवर यदि गड़बड़ करे, पूरी जितने गाड़ी में बैठे सबको खतरा। क्या बोले, ड्राइवर गड़बड़ करे तो गाड़ी में जितने बैठे सबको क्या है, खतरा है। ऐसे ही उपयोग बिगड़ा तो दृष्टि बिगड़ेगी, परिणाम बिगड़ेगा, भाव बिगड़ेंगे, परिणति बिगड़ेगी, भाव बिगड़ेगा, अनंत कर्मों का बंध होगा। इसलिए उपयोग को क्या नहीं करना है, बिगाड़ना। उपयोग की क्या करो, संभाल करो, संभल कर चलो। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान, कैसे चलना है, संभल के चलना है क्या नहीं? तो उपयोग की संभाल करो। आ रहा है चैतन्य भाव के साथ संयुक्त हो, तब उपवास है, तब व्रत है, तब धर्म ध्यान है, तब धर्म आराधना है, तब धर्म की साधना है। अपने उपयोग को संभालो, अपने आप में लगाओ, अपनी चेतना में लगाओ, अपने शुद्ध स्वभाव में लगाओ, है क्या नहीं? सही बता रहे। और फिर ऐसे अपने स्वभाव में डूब जाओ तो दुनिया में कचू होते रहे, कचू प्रभाव भी, इतना ज्ञान भीतरागी हो जाए कि ज्ञान के सामने कुछ भी झलके तो प्रभाव न पड़े। आ रहा है तो क्या हो जाओ, अपने उपयोग की क्या करें, संभाल करें, निरंतर निश्चितात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सत्य होगी हम सभी वर्ग जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण महाराज की, श्री चंद्र ग्रंथादि राज की, सिद्धार्थ देव की।